मेरी वाणी का राग निवृत्त करने के लिए मेरे ही प्रभु के रूप में विराजमान आप सभी सत्संग प्रेमी माताओं, बहनों और भाइयों के चरणों में सादर प्रणाम। मानव जीवन की मूल समस्या है प्रतिकूल परिस्थिति का भय लगना, और जब प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए तो उसमें दुख, चिंता, निराशा, तनाव, डिप्रेशन हो जाना। ये हर इंसान की समस्या है, चाहे आप किसी भी देश के हैं, किसी भी जाति के हैं, किसी भी धर्म के हैं, किसी भी पंथ के हैं, किसी भी मत के हैं, मतांतर के हैं, विचारधारा के हैं। चाहे आप कितने धनवान हैं, बलवान हैं, विद्वान हैं, गुणवान हैं, कुलवान हैं, आदरणीय हैं, और चाहे आप कुछ भी करते हैं, आपने अपने जीवन में इस समस्या का अनुभव किया होगा कि आपको प्रतिकूल परिस्थिति का भय लगता है, और जब जीवन में प्रतिकूल परिस्थिति आ जाती है तो दुख, चिंता आदि से ग्रसित हो जाते हैं। यह है हमारे जीवन की मूल समस्या। और जीवन का लक्ष्य क्या है? परम शांति, परम स्वाधीनता और परम प्रेम की प्राप्ति कर लेना, यह इस अनमोल देव दुर्लभ मानव जीवन का मूल उद्देश्य है। समस्या का समाधान पाने के लिए और लक्ष्य प्राप्ति की साधना को पूछने के लिए अनेक साधक भाई बहन स्वामी जी महाराज के पास प्रतिदिन जाया करते थे। एक बार संत के पास में 4 साधक गए और उन्होंने 4 अलग अलग प्रश्न पूछे। पहले साधक ने कहा कि महाराज, आज मेरे पास सब कुछ है, स्वस्थ शरीर है, परिवार के सब सदस्य बहुत अच्छे हैं, पत्नी अच्छी है, बच्चे अच्छे हैं, भगवान की कृपा से आय भी बहुत बढ़िया है, समाज में मेरा खूब सम्मान है। लेकिन महाराज, मेरे जीवन में मुझे प्रतिकूल परिस्थिति के आने का डर लगता है, और जब प्रतिकूल परिस्थिति आ जाती है तो मुझे बहुत परेशानी होती है। ऐसा क्यों? संत ने उत्तर दिया, भैया, जीना नहीं सीखा, जीना नहीं सीखा। दूसरे साधक ने कहा, प्रश्न पूछा महाराज से कि महाराज जी, मेरे पास भी सब कुछ है और मैंने अपने जीवन में इतनी तैयारी कर ली कि मुझे न तो प्रतिकूल परिस्थिति के आने का डर लगता है और न प्रतिकूल परिस्थिति के आ जाने पर दुख होता है। इतनी तैयारी मैंने कर ली, लेकिन महाराज, मुझे तो अपने जीवन में मृत्यु का भय लगता है। ऐसा क्यों? संत ने उत्तर दिया कि भैया, मरना नहीं सीखा, मरना नहीं सीखा। तीसरे साधक ने पूछा कि महाराज, मेरे पास भी सब कुछ है और मैं तो परमात्मा का खूब भजन करता हूं, खूब पूजन करता हूं, घंटों भगवान के सामने बैठता हूं, लेकिन महाराज, अभी तक मेरे जीवन का दुख नहीं मिटा, चिंता नहीं मिटी, मैं भयभीत रहता हूं, तनाव से ग्रसित हो जाता हूं, मुझे क्रोध आ जाता है, आराम से नींद नहीं आती। ऐसा क्यों? संत ने उत्तर दिया कि भैया, भगवान का भजन करना नहीं सीखा।
चौथे साधक ने कहा कि महाराज मेरे पास भी सब कुछ है और मैं तो परमात्मा का भजन करता हूं और ठीक तरह से परमात्मा को मानता भी हूं। ध्यान देना जी, भजन करना अलग बात है, परमात्मा को मानना बिल्कुल अलग बात है। साधक ने कहा कि महाराज मैं पहले परमात्मा को मानता हूं और उसके बाद में मैं भजन करता हूं। मानने के बावजूद भी आज तक मेरी चिंता नहीं मिटी, दुख नहीं मिटा, ऐसा क्यों? संत ने उत्तर दिया कि भैया भगवान को मानना नहीं सीखा, जीना नहीं सीखा, इसलिए तुम्हारी जिंदगी में प्रतिकूलता का भय है और प्रतिकूल परिस्थिति के आ जाने पर तुम्हें परेशानी होती है। मरना नहीं सीखा, इसलिए तुम्हारी जिंदगी में मृत्यु का भय है और जिस दिन तुम्हारी मृत्यु आएगी उस दिन तुम्हें बहुत बड़ा दुख होगा। भगवान का भजन करना नहीं सीखा, भगवान को मानना नहीं सीखा, इसलिए आप लोगों के जीवन में अभी तक दुख, चिंता और डर है। संत ने उन चारों भाइयों को ये परामर्श दिया कि भैया जीना सीखो, मरना सीखो, भगवान को मानना सीखो, भगवान का भजन करना सीखो। जीना सीख जाओगे तो जिंदगी में प्रतिकूलता का भय नहीं रहेगा और प्रतिकूलता आ जाने पर कोई परेशानी नहीं होगी। मरना सीख जाओगे तो मृत्यु का डर मिट जाएगा और मृत्यु में लेश मात्र भी परेशानी नहीं होगी, बल्कि प्रभु प्रेम के अलौकिक आनंद की अनुभूति में तुम अपने परिवार, समाज और संसार से अंतिम विदाई लेओगे। भगवान का भजन करना सीख जाओगे, भगवान को मानना सीख जाओगे, दुख भी मिट जाएगा, लक्ष्य भी मिल जाएगा। उन चारों ने कहा कि महाराज क्या ये चारों बातें सीखनी पड़ेगी? जीना सीखना, फिर मरना सीखना, फिर भगवान को मानना सीखना और भगवान का भजन करना सीखना, चारों ही सीखनी पड़ेगी क्या? संत ने कहा कि नहीं, इतना लंबा चौड़ा बोझा मैं तुम्हारे कंधों पर नहीं डालना चाहता। भैया तुम ऐसा करो, जीना सीख जाओ। यदि तुम जीना सीख जाओगे तो मरना अपने आप सीख जाओगे और फिर भगवान का भजन करना और भगवान को मानना ये तुम्हें अपने आप आ जाएगा, सीखना नहीं पड़ेगा। केवल एक बात कही, जीना सीखो। जीना सीख जाएंगे तो बाकी की 3 चीजें अपने आप आ जाएगी। ध्यान देना जी, हमको जीवन मिला है और जीवन को किस तरह से जीना चाहिए इसकी एक कला है और वो कला यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में नहीं पढ़ाई जाती और वो कला आपको कहीं देखने को भी नहीं मिलेगी, कोई सिखा भी आपको नहीं पाएगा। हमारे ऋषि मुनि संत भक्त इतने जोरदार थे कि उन्होंने उस कला को जाना, लिख दिया ग्रंथों में। भूल हमारी ये हो रही है कि हम ग्रंथ पढ़ते हैं लेकिन वो हमारी पकड़ में नहीं आ रही है। इसलिए भैया जी संत ने बड़ा विचित्र काम किया, ग्रंथ के निचोड़ को निकाल करके हमारे सामने रख दिया। मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि चाहे आप किसी भी स्थिति में हैं, आपकी आर्थिक स्थिति कैसी भी है, सामाजिक स्थिति कैसी भी है, आपने चाहे कितनी पढ़ाई की है, और मैं तो निवेदन आपसे ये भी करूंगा कि चाहे आप अपनी व्यक्तिगत साधना में बैठ करके कैसा ही पूजा पाठ जप तप करते होंगे, लेकिन जब तक आप जीवन को जीने की कला नहीं जानेंगे तब तक भैया जी मेरा तो ऐसा ख्याल है कि दुख मिटेगा नहीं, जीवन का लक्ष्य मिलेगा नहीं। इसलिए स्वामी जी महाराज ने सब साधकों को
ये जोरदार परामर्श दिया कि भैया जीना सीखो। किनके साथ में जीना सीखें? प्रश्न ये पैदा होता है कि जीना सीखें तो किनके साथ में? इसका उत्तर है उन लोगों के साथ में जीना सीखें जिनकी अनुकूलता में आप राजी रहते हैं और जिनकी प्रतिकूलता में आप चिंतित और परेशान हो जाते हैं, उनके साथ में जीना सीखिए। किनकी अनुकूलता में हम राजी रहते हैं और किनकी प्रतिकूलता हमको परेशान करती है? इसका उत्तर है केवल हमारे परिवार के लोगों की। और हमारे परिवार में केवल 3 सदस्य हैं। एक तो हमारा शरीर, दूसरे हमारे परिवार के सदस्य और तीसरी हमारी संपत्ति। चौथा कोई सदस्य है नहीं। तो जीना सीखो किनके साथ? अपने शरीर के साथ। देखिए, शरीर के साथ में यदि आप जीना सीख गए, शरीर बीमार नहीं होगा, हार्ट का अटैक नहीं होगा, कैंसर का रोग नहीं होगा। कौन व्यक्ति आज स्वस्थ नहीं रहना चाहता? पहला सुख निरोगी काया। काया बीमार हो गई तो माया क्या काम आएगी? सुहाएगा नहीं आपको कुछ भी। इसलिए शरीर के साथ में जीना सीख गए, तन स्वस्थ रहेगा। मन के साथ में जीना सीख गए, मन में किसी प्रकार की बीमारी नहीं होगी। परिवार वालों के साथ में जीना सीख गए, परिवार के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। परिवार परमात्मा के खेलने का मैदान बन जाएगा और ये बच्चे इतने अच्छे बन जाएंगे जैसे कोई राम लक्ष्मण हो। संपत्ति के साथ में जीना सीख जाएंगे, संपत्ति की गुलामी मिट जाएगी, दास्ता मिट जाएगी, संपत्ति चली जाएगी, हमको लेश मात्र भी दुख नहीं होगा। तो संत ने बड़ी जोरदार सलाह दी, जीना सीखो, परिवार वालों के साथ जीना सीखो। कैसे जिएं? इसके लिए उन्होंने महामंत्र दिया, परिवार वालों के काम आ जाओ, बदले में कुछ मत चाहो। किनके काम आना है, ये पाठ पूरा हो चुका। कैसे काम आना है, इसका पहला पाठ पूरा हो गया कल इस समय की सभा में। पहला पाठ क्या था? जीना सीखो परिवार वालों के साथ। और कैसे जिए? परिवार वालों के काम आ जाओ, परिवार वालों की सेवा कर दो, बदले में उनसे कुछ मत चाहो। सेवा कैसे करें? सेवा का आरंभ कहां से है? तो सेवा का आरंभ यहां से है, हम ये प्रतिज्ञा करें कि मैं मन, वाणी और कर्म से अपने परिवार के किसी भी सदस्य को कभी भी किसी भी कारण से किंचित मात्र भी दुख नहीं दूंगा, उनका अपमान नहीं करूंगा, चाहे वो कैसे भी हों और मेरे साथ कुछ भी क्यों न करें। ये काम आने का पहला पाठ है। हम तो यही फेल हो जाते हैं प्राय। और यदि हमने किसी को दुख देने की भूल कर दी तो भैया जी हमारा दिया हुआ दुख और किया हुआ अपमान कई गुना होकर के वापस हमारे पास लौटेगा। इसलिए सावधानी रखें बिल्कुल। काम आ जाओ कुछ मत चाहो का दूसरा पाठ। यदि हमसे भूल हो जाए, गलती हो जाए, हम अपनी भूल से, आदत से किसी भी परिवार के सदस्य को दुख दे डालें, उसका अपमान कर दें, तो भैया जी क्षमा मांग लें। और यदि हमारे साथ में कोई गलती कर दे तो उसको उदारता पूर्वक क्षमा कर दें। काम आ जाओ कुछ मत चाहो का दूसरा पाठ क्या हुआ? क्षमा मांग लें और क्षमा कर दें। दोनों ही काम बड़े जरूरी हैं। आप कहेंगे कि क्षमा क्यों मांगें? इसलिए मांगें कि हमने गलती की है, हमने भूल की है, और यदि हम क्षमा नहीं मांगेंगे तो हमें पश्चाताप होगा, दुख होगा, तनाव होगा, चिंता होगी, हम प्रसन्न नहीं रह पाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति सोचता है कि मैं तो परिवार का मुखिया हूं और मैं ही तो सबको कमा करके रोटी खिलाता हूं
क्या हो गया, छोटी सी भूल हो गई तो क्षमा नहीं मांगता व्यक्ति अपने अहंकार के कारण से। आप सच मानिए, नींद उड़ जाएगी, थोड़े दिनों में हार्ट की तकलीफ रहने लग जाएगी। मांगनी ही पड़ेगी क्षमा, कोई उपाय नहीं है। और यदि नहीं मांगेंगे तो परिवार में कटुता पैदा हो जाएगी। मेरे एक मित्र हैं, बड़े अभिमानी हैं, अहंकारी हैं, और इस समय वो अंधे हैं, अंधे हो गए बिल्कुल। नाम नहीं लेना चाहता, रिकॉर्डिंग हो रहा है इसलिए। वो उलाहना देंगे कि आपने मेरा नाम वहां बता दिया, अलग से पूछेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। भैया जी, उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ी गलती हुई, और वो क्या हुई पता नहीं किस कारण से उनकी पत्नी के साथ में उनका थोड़ा सा वैचारिक मतभेद हो गया। और वो इतने अभिमानी आदमी, इतने अहंकारी आदमी कि अपनी गलती के लिए उन्होंने पत्नी से कभी क्षमा याचना करने की तो बात बहुत दूर रही, ये कहां तक नहीं कि तुम किसी तरह से विचार मत करना, संकेत मात्र भी नहीं दिया। नतीजा ये हुआ कि पति का भाव पत्नी के हृदय में पहुंच गया, उसमें भी थोड़ा अभिमान का बीज पैदा हो गया, और पति पत्नी 36 वर्ष तक नहीं बोले। 36 वर्ष। इसके बाद में क्षमा की एक घटना एक बार मैं सुना रहा था सत्संग में, उनकी पत्नी ने उस घटना को सुना, अभी आपको भी सुनाऊंगा। सुना, और उस दिन वो सत्संग की उस सभा से उठी, सीधे अपने पति के घर पर गई, वहां जाकर के उनसे क्षमा मांगी। 36 वर्ष की लंबी अवधि के बाद उन दोनों का वापस मिलन हुआ, और आसाम बंगाल से उनके संबंधी देखने के लिए आए कि भई ये कैसा मिलन 36 वर्षों के बाद, ये वास्तव में सच्ची बात है क्या। और उनकी हालत क्या हुई, इतना तनाव, इतनी परेशानी, इतनी चिंता, सब कुछ होने के बावजूद भी, और इस 36 वर्ष की अवधि के दौरान उनके 2 जवान लड़के चले गए। फिर भी आप देखिए आदमी के अहंकार का भूत कितना जोरदार होता है कि आपस में वो लोग नहीं बोले। ये हिंदुस्तान है, इसलिए जल्दी से तलाक तो यहां नहीं होता, लेकिन मैं आपसे सही निवेदन करता हूं कि इस समय भी हमारे यहां भी ऐसे बहुत परिवार मिल जाएंगे जहां पति पत्नी के संबंध जितने मधुर होने चाहिए उतने मधुर हैं नहीं। यदि अमेरिका वाला रिवाज यहां लागू कर दिया जाए तो 50% तलाक कल शाम तक हो जाए। भैया जी, क्षमा मांग लेनी चाहिए, अभिमान नहीं रखना चाहिए। हमने गलती कर दी, क्षमा मांगने में क्या परेशानी है। क्षमा मांग लेंगे, दोबारा भूल नहीं होगी, अगले व्यक्ति का हृदय ठंडा हो जाएगा, आपस में संबंध बहुत मधुर बन जाएंगे, प्रेम बना रहेगा, पारिवारिक शांति सुरक्षित रहेगी, बच्चों पर भी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। देखिए, जब परिवार में अशांति होती है, परस्पर में झगड़ा होता है, तो प्राय हम लोग बच्चों तक उस झगड़े को नहीं जाने देते, बाहर से नहीं जाने देते, लेकिन हृदय के भाव में जब झगड़ा होता है तो हमारे भाव अपने आप बच्चों के हृदय के भाव तक पहुंच जाते हैं, और वहां जाकर के उस झगड़े के परमाणु पैदा कर देते हैं। आप पाएंगे कि थोड़े दिनों के बाद में बच्चों में भी झगड़ा करने का स्वभाव पैदा हो जाएगा। हम लोग भावों की बात को अभी तक पूरी गहराई से नहीं जानते। भैया जी, भावों का ज्यादा महत्व है। कल शाम की सभा में मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हृदय के सद्भाव का कितना ज्यादा महत्व होता है परिवार में और साधना के लिए भी। तो क्षमा मांगना ये हमारी साधना है, ये हमारी पूजा है, हमारा कर्तव्य है, हमारा परम धर्म है। ये हमको प्रसन्न चित्त रखेगा, आगे बढ़ाएगा, दोबारा गलती करने पर रोक लगाएगा। क्षमा मांगना बड़ा आवश्यक। अब मैं आपसे वो घटना निवेदन करता हूं जो घटना मैंने कभी निवेदन की थी और जिससे प्रभावित होकर के उस बहन ने अपने पति से क्षमा मांग ली और 36 वर्षों की उनकी अनबन खत्म हो गई। जिस व्यक्ति ने ये घटना मुझे कही, ये उनकी खुद के जीवन की बात है, सेकंड हैंड बात नहीं है, किसी और से सुनी हुई नहीं है। उन्होंने खुद ने मुझसे कहा, एक व्यक्ति कानपुर के रहने वाले, नाम उनका योगराज,
अपने दामाद को उन्होंने 3 लाख रुपए दे दिए उधार बिना ब्याज के व्यापार करने के लिए। दामाद का व्यापार बहुत अच्छा जम गया, लेकिन वो रुपए समय पर नहीं लौटाए गए। परिणाम ये हुआ कि ससुर और दामाद में झगड़ा हो गया। झगड़ा कितना बढ़ा और कितने वर्षों तक चला, तो बढ़ा तो इस सीमा तक कि आना जाना, पत्र व्यवहार सब कुछ बंद हो गया। किसी की शादी हो, आना जाना नहीं, किसी का जन्म हो तो भी आना जाना नहीं, और इस सीमा तक बढ़ गया कि परिवार में किसी की मृत्यु हो तो भी आना जाना नहीं। 15 वर्ष तक वो झगड़ा चला। योगराज जी अब लगभग 65 साल के हो गए। चर्म रोग था उन्हें बड़ा जोरदार। उनको ऐसा लगा कि मेरी मृत्यु हो जाएगी, और हालत उनकी क्या हुई इस 15 साल की अवधि में कि अपनी व्यक्तिगत साधना में बैठ करके 4-6 घंटे बिताते थे, पूजा पाठ करते थे। काम उनके कोई था नहीं, संपन्न परिवार, ताले बनाने की बहुत बड़ी फैक्ट्री थी उनके पास में, सब कुछ था। व्यक्तिगत साधना समाप्त हो गई। पूजा में मन लगता नहीं। पूजा करने बैठे तो दामाद की याद आए, परिवार में उनकी आलोचना करे, पत्नी के साथ उनकी निंदा करते रहें। रात में नींद जग जाए तो दामाद का चिंतन होने लगे। उनकी नींद उड़ गई, भाव में दामाद बस गया। उनके हृदय में एक डर पैदा हो गया कि मेरा अंतिम समय जब आएगा तो ये दामाद मुझे याद आ जाएगा, परमात्मा की स्मृति नहीं रहेगी। भयभीत हो गए, दामाद को भुलाना चाहते हैं, लेकिन वो उनके दिल दिमाग में पूरी तरह से बस गया। रोने लग गए। सोचा अब मैं क्या करूं। देखिए मन में क्या था, गलती सब दामाद की, और मेरे को इतना तनाव, इतनी चिंता, इतना चिंतन, 24 घंटे दामाद का चिंतन। भैया जी ऊपर से लगता है गलती दामाद की है, लेकिन भीतर की बात क्या है, सच्चाई क्या है, वास्तविकता क्या है, खुद की गलती है। जब तक इंसान खुद गलती नहीं करता तब तक दुनिया के किसी दूसरे व्यक्ति में यह शक्ति नहीं कि वो उसको दुखी कर सके। भूल योगराज जी की थी, इसलिए परेशान थे। संत की शरण में चले गए। जब संत ने पूछा, आओ बेटा योगराज क्या हाल है, कैसे अपना हाल सुनाते, टप टप उनकी आंखों से आंसू गिरने लग गए। स्वामी जी के तो आंखें थी नहीं। पूछा बेटा क्या बात है, क्यों रोते हो? तब उन्होंने अपनी सारी कथा सुना दी कि महाराज मेरी हालत ये हो गई है कि साधना निर्जीव बन गई, 24 घंटे दामाद का चिंतन, कामकाज मेरा सब ठप हो गया, भजन में मन नहीं लगता, एकांत में रह नहीं पाता, पूरी नींद नहीं आती, मृत्यु का भय हो गया, अंतिम समय में उसकी याद आएगी, अब मैं क्या करूं समझ में नहीं आता। संत ने कहा कि देखो भैया एक बहुत छोटा सा इलाज बताता हूं, तुम कर सको तो 4-5 किलो मिठाई ले लो 4-5 किलो फल ले लो, अपनी गाड़ी में बैठ जाओ, दामाद के घर चले जाओ, अकेले जाना, और जैसे ही वो तुम्हारा दामाद मिले उनको एक वाक्य कहना, इतिहास के पन्नों को मत पलटना, एक बात कहना केवल अपने मुंह से, और एक ही वाक्य कहना है, क्या बेटा सारी भूल मेरी हो गई, मैं क्षमा चाहता हूं। इसके अलावा उसे कुछ नहीं कहना। योगराज जी ने कहा कि महाराज मेरी क्या भूल हुई ये मुझे बता दीजिए, आप मुझे क्षमा मांगने के लिए भेज रहे हैं, मुझे अपनी भूल तो बताइए। स्वामी जी महाराज ने कहा कि देखो भैया, परिवार में 2 पक्षों में ऐसा संघर्ष कभी हो ही नहीं सकता जिसमें दोनों पक्षों की गलती न हो। ध्यान देकर के सुन लेना जी ये बात। यदि 2 पक्षों में किसी भी तरह का संघर्ष है, झगड़ा है, टकराव है, चाहे वो 2 भाइयों के बीच की बात हो, चाहे वो बाप बेटे के बीच की बात हो, पति पत्नी के बीच की बात हो, और चाहे सास बहू के बीच की बात हो, झगड़ा तभी होता है जब दोनों पक्षों की गलती होती है। हाँ, ये हो सकता है कि एक पक्ष की गलती 1 पैसेवर हो और दूसरे पक्ष की गलती 99 पैसेवर हो, अनुपात में अंतर हो सकता है, लेकिन भैया जी जब तक दोनों पक्ष गलती नहीं करेंगे
तब तक झगड़ा हो नहीं सकता। संत ने कहा कि देखो योगराज, तुम्हारे दामाद के साथ जो तुम्हारा झगड़ा हुआ है, इसमें तुम्हारी गलती है, दामाद की भी गलती रही होगी। तुम्हें अपनी भूल के लिए क्षमा मांगनी पड़ेगी। यदि तुम नहीं मांगोगे, जिंदगी भर तुम्हें चैन नहीं मिलेगा, मरने के बाद भी बेचैन रहोगे। योगराज जी ने कहा कि महाराज, आपकी बात ठीक हो सकती है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि मेरी गलती क्या है। क्या मैंने दामाद का सहयोग करके कोई भूल कर दी? तब संत ने कहा कि मैं बताता हूं तुम्हारी क्या गलती है। मेरे पहले प्रश्न का जवाब दो। क्या तुमने अपने मुंह से अपने दामाद की कभी निंदा नहीं की? उन्होंने कहा महाराज की। तो तुमने अपने दामाद को वाणी के द्वारा दुख दिया। क्या तुमने अपने दामाद को मन मन में बुरा नहीं समझा? उन्होंने कहा महाराज समझा। अपने दामाद को तुमने मन से दुख दिया। क्या तुमने अपने दामाद के दोषों को इन आंखों से नहीं देखा? उन्होंने कहा महाराज देखा। तुमने अपने दामाद को आंखों के द्वारा दुख दिया। और फिर कहने लगे 15 साल की इस अवधि में क्या तुमने अपनी पुत्री को एक पत्र भी लिखा? कि महाराज नहीं लिखा। क्या भूल थी उस लड़की की? क्यों नहीं तुमने पत्र लिखा? ये तुम्हारी चौथी गलती। ये गलतियां तुम्हें परेशान कर रही है, दुख दे रही हैं। तुम्हारी गलतियां तुम्हें तकलीफ दे रही है, दामाद की कोई गलती नहीं है। जाओ अपने दामाद के पास में, अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगो। तुमने मन, वाणी और आंखों से अपने दामाद को जो दुख दिया है, वही दुख कई गुना होकर के तुम्हारे पास लौट कर आया है। जब तक अपनी गलती के लिए क्षमा नहीं मांगोगे, तुमको चैन नहीं मिलेगा। भूल समझ में आ गई। मिठाई फल साथ में ले लिए, कार में बैठ करके रवाना हो गए। शाम को 7 बजे दामाद के घर पहुंचे। कोई 3 घंटे का रास्ता कानपुर से। पहुंच गए। वो लोग भोजन की टेबल पर बैठे हुए थे। मकान ऐसे लंबा, दरवाजा यदि खोल दें तो सारा मकान ऐसे दिख जाए, बड़ा लंबा सा मकान। वो लोग भोजन की टेबल पे बैठे। उन्होंने जाकर के ठीक 7 बजे घंटी बजाई। दरवाजा किसने खोला? योगराज जी के उस दोहिते ने, जो अब 22 वर्ष का है, और जब झगड़ा शुरू हुआ तो केवल 7 वर्ष का बच्चा था वो। अब उसकी शादी भी हो गई। घंटी बजी, उसने दरवाजे को ऐसे खोला। खोलते ही क्या देखा? नाना जी आए हैं। बच्चा अवाक रह गया, आश्चर्यचकित हो गया, और उसके मुंह से अपने आप ये शब्द फूट पड़े, मम्मी देखो नाना जी आए, माँ देखो नाना जी आए। नाना जी, नाना जी, नाना जी बोलता गया। और जब नाना जी की आवाज उस बच्चे के माता पिता के कानों तक पहुंची, बैठे हुए थे भोजन की टेबल पर, तो उन्होंने ऐसे नजर उठा करके दरवाजे की तरफ देखा। पता लगा कि ओहो, आज तो वास्तव में पिताजी आए हैं। दामाद और उनकी वो पुत्री दोनों इस तरह से आगे मुख्य दरवाजे की तरफ बढ़े। योगराज जी ने अंदर प्रवेश किया। कोई किसी से कुछ नहीं बोला। आगे आगे योगराज जी, पीछे उनकी वो लड़की, दामाद और उनका दोहिता, चारों चल करके भोजन की टेबल पर आ गए। खड़े हो गए। 2 छोटे बच्चे वहां बैठे बैठे बातचीत कर रहे थे, उन्हीं के बच्चे खड़े हो गए। कोई किसी से कुछ नहीं बोला। योगराज जी ने अपना थैला संभाला, फल मिठाई निकाली, टेबल पर रखा, हाथों को जोड़ा, संत को याद किया, और अपने मुंह से उन्होंने ये शब्द कहे, बेटा सब भूल मेरी हो गई, मैं क्षमा चाहता हूं। 1 बार बोले, 2 बार बोले, 3 बार बोले, और जब चौथी बार उन्होंने कहा, बेटा मेरी भूल हो गई, मैं तुमसे क्षमा चाहता हूं, बोलने के साथ ही उनके आंखों में से झरझर प्रेम के आंसू गिरने लगे। दामाद उनके चरणों में गिर गया और मुंह से कहने लगा, नहीं पिताजी, आपकी कोई भूल